हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून भाग 6 में। पिछले भाग में आपने सुना कि नील की जगह प्रेत की सगाई माही से हो जाती है। अब आगे माही चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और खामोश सी अपने बिस्तर पर बैठी अपनी अंगूठी को देख रही है। क्या सच माने वो और क्या फरेब, उसे कुछ नहीं पता। मन में उसकी खुशी है कि उसकी सगाई प्रेत के साथ हो गई है, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपने माँ बाप और नील के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो सोच रही है कि मैं क्यों इन सब के साथ धोखा कर रही हूँ, क्यों उन्हें धोखा दे रही हूँ। अब वो सोचती है कि वो नील को आज सब कुछ सच सच बता ही देगी। ये सोचकर वो नील को फोन करती है और उसे अगले ही दिन सुबह मिलने के लिए बुलाती है। फोन पर बात करके वो सोचते सोचते ही सो जाती है। अगले दिन सुबह तैयार होकर वो जैसे ही निकलने लगती है तो उसकी माँ कहती है, बेटा परसों तेरी शादी है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तू नील से मिलकर वापस आ जा। उसके बाद शादी तक तू कहीं नहीं जाएगी। माही जवाब देती है, ठीक है माँ, मैं थोड़ी देर में ही वापस आती हूँ। ये कहकर माही नील से मिलने चली जाती है। नील उसे देखकर खुश हो जाता है। उसका कल का गुस्सा भी अब शांत है। नील माही को जैसे ही गले लगाने लगता है, माही उसे रोक देती है। माही कहती है, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना नील? ये कोई पूछने की बात है माही? क्या तुम नहीं जानती मेरे प्यार की गहराई? नील माही को बहुत प्यार से जवाब देता है, जो मैं तुम्हें बताने यहाँ आई हूँ, क्या उसे जानकर भी तुम मुझे ऐसे ही प्यार कर पाओगे? माही नील से पूछती है, तुम मेरे प्यार का इम्तिहान लेने आई हो आज? नील माही से पूछता है, नहीं, मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहती हूँ। कल को तुम मुझे ये न कहो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है। बोलो माही, क्या बताना चाहती हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। नील माही को बहुत प्यार से जवाब देता है। माही गहरी सांस लेती है और कहती है कि नील, एक रात प्रेत और मैं इतने करीब आए कि हमारे बीच के सारे फासले मिट गए। ये कहकर माही उस रात की एक एक बात नील को बताती है। नील उसकी बात बहुत ध्यान से सुनता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि माही, तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे ये बात बताओगी और मैं तुमसे नफरत करने लगूंगा? नहीं माही, मेरा प्यार इतना भी कमजोर नहीं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। एक बार हमारी शादी हो जाए, फिर वो प्रेत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। नील उसे समझाता है। माही उसका ये रूप देखकर बहुत प्रभावित होती है और कहती है, नील, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े दिल के हो। आज मेरी नज़रों में तुम्हारी इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद नील माही को घर छोड़ देता है। माही अब अपने कमरे में अकेली बैठी नील और प्रेत के बारे में सोच रही है। माही को लगा था कि नील ये बात सुनकर उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और वो इस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि जितना प्यार प्रेत उसे करता है, उतना ही नील भी उसे प्यार करता है। दोनों का ही प्यार बहुत ऊंचा और सच्चा है। माही सोच रही है कि अगर वो नील के प्यार को अपनाती है तो प्रेत, जो उसे दीवानों की तरह चाहता है, उसके साथ गलत होगा, और अगर वो प्रेत को अपनाती है तो नील जैसे महान इंसान के साथ गलत होगा। यही सोचते सोचते माही की आंख लग जाती है। सुबह होती ही माही उठती है और उसके पास क्या दिखती है कि थाल रखा हुआ है। माही उस थाल पे ढके पीले कपड़े को हटा कर देखती है कि उसमें ताजी पिसी हुई हल्दी और मेहंदी रखी हुई है। थाली को गुलाब की फूलों की पत्तियों से सजाया हुआ है। माही उस थाल को देखकर सोच में पड़ जाती है कि ये थाल यहाँ कौन लाया होगा। तभी उसके सामने प्रेत आ जाता है और वो माही से कहता है, क्या सोच रही हो अप्सरा कि ये थाली कौन लाया है? माही हाँ में सिर हिलाती है। प्रेत वो थाली उठाकर माही की झोली में रखता है और कहता है कि जब तुम मेरी मंगेतर हो तो तुम्हारे हाथ पर मेहंदी भी तो मेरी ही लाई हुई रचेगी। हल्दी का शगुन भी तो उसी हल्दी से होगा जो मैं लाऊंगा। माही उसे बहुत प्यार से देख रही है। प्रेत माही को बताता है, अप्सरा, ये सब मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी अप्सरा को किसी और की लाई हुई मेहंदी या हल्दी लगे। माही को उसकी प्यार भरी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और वो प्रेत से कहती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ आलोक? पूछ सकती हो अप्सरा, तुम्हें इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रेत कहता है। माही प्रेत से पूछती है कि मैं किसे चुनूँ, प्यार को या फ़र्ज़ को? प्रेत उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि कल तुम नील से मिली थी। लगता है आज मेरे इम्तिहान की बारी है। तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहे। कल किसने देखा है अप्सरा? क्या मालूम तुम्हारे दिल की बात ही तुम्हारे लिए सही साबित हो। उसकी बात सुनकर माही प्रेत से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम सब जानते हो जो होने वाला है। प्रेत माही से कहता है कि फैसला तुम्हें करना है अप्सरा कि तुम क्या चाहती हो। ये कहकर प्रेत वहाँ से चला जाता है।
तभी वहाँ माही की माँ आ जाती है और उसे बताती है कि आज उसकी हल्दी और मेहंदी है। वो माही को पीले रंग के कपड़े पहनने को देती है और तैयार होकर आने को कहती है। माही आज पीले रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है। वो तैयार होने जैसे ही आईने के सामने बैठती है तो प्रेत वहाँ आ जाता है। वो कहता है, अप्सरा, क्या आज मैं तुम्हें सजा सकता हूँ? उसकी बातों से माही सोच में पड़ जाती है। तो प्रेत कहता है, मेरी मंगेतर हो तुम, सगाई की है तुमसे, इतना हक तो बनता है मेरा। उसकी बातें सुनकर माही पूरे भरोसे के साथ हाँ में सिर हिला देती है। प्रेत उसके करीब आकर कंघी से उसके बालों को बड़े प्यार से सुलझाता है। माही उसे बड़े प्यार से आईने में ऐसा करती दिख रही है। उसके बाद प्रेत खुद अपने हाथों से उसे फूलों की पायल, चूड़ियाँ, मांग टीका और फूलों का हार गले में पहनाता है। प्रेत बहुत प्यार से उसे एक छोटी सी बिंदी भी लगाता है। अब वो कहती है, मुझे बाहर जाना है। तभी प्रेत उसे कहता है कि रुको। माही रुकने का कारण पूछती है कि क्या हुआ। प्रेत थोड़ा सा काजल लेकर उसके कान के पीछे लगा देता है और कहता है, अब जाओ, मेरी अप्सरा को अब किसी की भी नज़र नहीं लगेगी। माही उसकी बात सुनकर शर्मा जाती है और हल्दी मेहंदी की थाली लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि हल्दी मेहंदी की थाली तो वहाँ पहले से रखी हुई है। माही की माँ भी वहाँ नहीं है। माही चुपचाप जल्दी से उस थाली को हटाकर वहाँ प्रेत की दी हुई थाली रख देती है। वो वहाँ से दूसरी थाली उठाकर अपने कमरे में छुपाकर वापस आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ माही की माँ और आस पड़ोस की औरतें भी आ जाती हैं। वो सभी माही का इतना सुंदर रूप देखकर बहुत खुश होती हैं और कहती हैं, माही बेटा, आज तो जो तुम्हारा रूप निखर कर आया है ना, सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। माही मन में सोच रही है कि ये रूप किसी की बेपनाह मोहब्बत से आया है तो सुंदर तो लगना ही था। आज पहली बार एक लड़की एक प्रेत के नाम की हल्दी मेहंदी लगवा रही है। सभी औरतें गीत गा रही हैं। हल्दी लगने से माही का रूप और भी निखर आया है। उसे हर कोई देखकर आकर्षित हो रहा है। हल्दी और मेहंदी लग चुकी है, वो भी प्रेत की ही दी हुई। माही अपने कमरे में आराम कर रही है। वो ये सोच रही है कि कल क्या होने वाला है। उसकी किस्मत प्रेत के साथ जुड़ी है या नील के साथ। आज माही को नींद भी नहीं आ रही है कि तभी उसके पास नील का फ़ोन आता है। नील माही से कहता है कि माही, अगर तुम मुझे कल ना मिली तो मैं नहीं जी पाऊंगा। माही उसकी बातें सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है और ये कहकर फ़ोन रख देती है कि मैं आज बहुत थकी हुई हूँ, नींद आ रही है। लेकिन सच्चाई में नींद माही से कोसों दूर है। आने वाला कल माही के लिए कैसा होगा। अगला दिन हो चुका है, सूरज भी निकल आया है, लेकिन माही अपने बिस्तर पे ऐसे लेटी हुई है जैसे कोई छुट्टी का दिन हो। फिर उसकी माँ उसे चाय लाकर देती है और चाय पीकर नहाने को कहती है। माही नहाकर तैयार हो जाती है कि तभी उसकी माँ उसे एक सुंदर सा लाल लहंगा लाकर देती है और कहती है कि ये नील ने भेजा है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। माही उस लहंगे को देखती है जो कि बहुत सुंदर है। तभी थोड़ी देर में वहाँ प्रेत आता है, जिसके हाथ में एक बहुत सुंदर लाल रंग का शादी का लहंगा है। माही उस लहंगे को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, जिसमें सोने की तारों का काम हुआ था और हीरे भी जड़े हुए थे। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो किसका दिया हुआ लहंगा पहने। माही दोनों में से किसका दिया हुआ लहंगा पहनेगी, ये जानने के लिए तो आपको अगला भाग सुनना ही पड़ेगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।